अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ द स्पीशीज़ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एज रिड्यूसिंग एजेंट। एक्चुअली हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और हमने उसकी कुछ एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे स्टडी करनी है। तो हमने देखा था कि हमारे पास जो है ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन हुई थी। हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको हम शी कह रहे थे उसके रेफरेंस से डिफरेंट एलिमेंट की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो ऑब्टेन की थी और उनकी हमारे पास एक लिस्ट आई थी। उस लिस्ट को हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है वो कह रहे हैं और उसकी फ़र्स्ट एप्लीकेशन जो है वो हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी, जिसमें हमने देखा था कि एक मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस कर सकता है या नहीं, या एक मेटल आपके वाटर के अंदर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है या नहीं। तो उसके रिजल्ट में हमारे पास एक्टिविटी सीरीज़ ऑफ द मेटल जो है वो ऑब्टेन हुई थी। आज हमने इसकी सेकंड एप्लीकेशन जो है वो डिस्कस करनी है और एप्लीकेशन है हमारे पास रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ द स्पीशीज़ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और द रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है विच इज़ आल्सो कॉल्ड द रिडक्शन पोटेंशियल। और उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या जिसको हम रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं या जिसको आप ई नॉट वैल्यूज़ भी कहते हैं, उनको देख के आप बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा और कौन सा एलिमेंट जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा। आपको दोनों एलिमेंट्स जैसे आपको दी हुई हैं और आपको दोनों की जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ दी हुई होंगी। उन दोनों वैल्यूज़ को आप कंपेयर करेंगे और उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा एलिमेंट जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। एक्चुअली होता ये है कि हमारे पास ऐसा एलिमेंट जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है, और ऐसा एलिमेंट जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू स्मॉलर होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। तो ये एक जनरल इसका रूल है। इसको हम यहाँ पे देख भी लेते हैं कि ऐसा एलिमेंट जिसकी हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू या जिसको हम जो है जो है ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं, उसकी वैल्यू ग्रेटर होगी, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम देखते हैं। हमारे पास रिएक्शन है कॉपर और आयन का। तो दोनों जो है कॉपर और आयन के हमने रिएक्शंस को, दोनों हाफ रिएक्शन को हमने रिडक्शन मोड के अंदर जो है वो लिए हुए। ये कॉपर का हाफ रिएक्शन है, ये हमारे पास रिडक्शन के अंदर है। और इस तरह हमारे पास जो है वो जिंक का रिएक्शन है और ये भी हमारे पास रिडक्शन मोड के अंदर है। दोनों जो हाफ रिएक्शन है इनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ जो है ये हमारे पास गिवन है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम कंपेयर अगर करें तो जो कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है ये हमारे पास है +0.34 वोल्ट, और इसी तरह जो जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है ये हमारे पास है -0.76 वोल्ट। तो ज़ाहिर सी बात है कि जो हमारे पास कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो ग्रेटर वैल्यू है। तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द जिंक। तो कॉपर की क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो मीन ये किसी और एलिमेंट जो है उससे इलेक्ट्रॉन निकाल के लाएगा, वो कोई और एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। जैसे यहाँ पे जिंक ने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ किए हैं, तो दूसरे जिंक की ऑक्सीडेशन हुई है। तो करवाई किसने ऑक्सीडेशन है? कॉपर ने ऑक्सीडेशन जो है वो करवाई है। तो कॉपर यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा। तो ऐसा एलिमेंट जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी ज़्यादा रखता है। जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसकी अपनी रिडक्शन होती है, लेकिन वो दूसरे के लिए एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर जो है वो काम करता है। तो यहाँ पे हमारे कॉपर की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए ये हमारा यहाँ का जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू स्मॉलर होती है, जैसे हमारे पास जिंक है उसकी -0.76 है, तो स्मॉलर वैल्यू जिसकी होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। मीन इसकी अपनी ऑक्सीडेशन होगी, ये खुद इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और दूसरे को ये इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरे की ये रिडक्शन करवाएगा दूसरे एलिमेंट की, दूसरे सब्सटेंस की। तो जिसकी ये रिडक्शन करवा रहा है ये उसका रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस तरह हमने अपनी फर्स्ट एग्जांपल में देखा कि हम दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ को कंपेयर करके किस तरह ये डिसाइड कर सके कि कौन सा एलिमेंट रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हम सेकंड एग्जांपल भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास रिएक्शन है पोटाशियम परमैंगनेट मीन KMnO4 का आयरन सल्फेट के साथ। तो पोटाशियम परमैंगनेट जब एसिडिक मीडियम में आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट करती है तो ये हमारे पास इनके दो हाफ रिएक्शन जो है वो दिए हुए हैं। ये दोनों हाफ रिएक्शन हमने फर्स्ट में जो है ना रिडक्शन मोड के अंदर ही लिए हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर रहे हैं। ये हमारे पास मैंगनीज का है रिडक्शन जो है ना मैंगनेट का है, ये मैंगनेट का हमारे पास है। और इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो +1.5
52 वोल्ट है। इस तरह हमारे पास जो आयरन है इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है ये हमारे पास 0.77 वोल्ट है, -0.77 वोल्ट है। अगर इन दोनों वैल्यूज़ को आप कंपेयर करें तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि जो आपकी मैंगनीज की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो ग्रेटर है। इसका मतलब है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा। मीन मैंगनीज जो है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि उसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो जिस दूसरे सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तभी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगा। तो दूसरे सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन होगी, जिसकी ऑक्सीडेशन होगी उसका ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये खुद इसकी रिडक्शन हो रही है लेकिन ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और आयरन है हमारे पास, यहाँ पे इस रिएक्शन को हमने एक्चुअल में ऑक्सीडेशन मोड के अंदर ही लिया हुआ है कि आयरन +2 से +3 में चेंज हुआ है। लेकिन अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हमारे पास रिडक्शन मोड में ऐसे ही रिएक्शन होगा कि आयरन +3 है और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये चेंज हो जाएगा इनटू द आयरन +2 के अंदर। और ये इसकी हमारे पास अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है 0.77 वोल्ट। अगर हम इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू सेम रहेगी लेकिन हम साइन जो है उसको रिवर्स करेंगे तो -0.77 वोल्ट आएगी। तो ये दोनों रिएक्शन को अगर आप एक वैसे यहाँ पे एक ये रिडक्शन मोड में लिया हुआ है और ये ऑक्सीडेशन मोड में, लेकिन अगर आप दोनों को रिडक्शन मोड में लिखें, जैसे ये फर्स्ट तो रिडक्शन मोड में ही है और सेकंड मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है और इसकी वैल्यू को आपने साइन को जो है ना रिवर्स करना है, वैल्यू सेम रहेगी। तो अब फिर भी इन वैल्यूज़ को जो है वो कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास जो मैंगनेट है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है। तो हमने फर्स्ट में ये रूल जो है वो देख लिया कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू स्मॉलर होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है।